और अब हम आपको हमारी आज की सबसे खास रिपोर्ट दिखाएंगे। अब हम आपको उत्तर प्रदेश के मदरसों के अंदर से एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जिसे देखकर आप ये समझ जाएंगे कि जब सरकार इन मदरसों का सर्वे करवाती है, इनके बारे में जानकारियां लेना चाहती हैं, तो इन मदरसों को चलाने वाले लोग इतने परेशान क्यों हो जाते हैं, असहज क्यों हो जाते हैं। आज आप खुद अपनी आंखों से देख पाएंगे इन मदरसों के अंदर क्या है जिसे इस्लाम के ठेकेदार छुपाना चाहते हैं। इसलिए आज हमने नेपाल बॉर्डर से लेकर बनारस तक के मदरसों का दौरा किया और आप शायद पहली बार इनके अंदर से एक आंखों देखी रिपोर्ट देखेंगे जो देश की आंखें खोल देगी। इस खबर से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट इस समय हमारे पास यह है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अब गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है और इसमें सरकार का ध्यान ऐसे जिलों पर ज्यादा है जो नेपाल की सीमा से लगते हैं, क्योंकि इन जिलों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या सबसे ज्यादा है। इनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जैसे जिले प्रमुख हैं। इसके अलावा इस सर्वे के लिए 11 सवालों का एक प्रश्न पत्र भी तैयार किया गया है, जिनमें मदरसों का नाम, मदरसा चलाने वालों की जानकारी, मदरसों की स्थापना से जुड़ी तमाम जानकारी और मदरसे में कितने छात्र पढ़ते हैं, ये सारे सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा मदरसा संचालकों को यह भी बताना होगा कि वो किस आधार पर शिक्षकों का चयन करते हैं, उनके मदरसों में शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है, मदरसों का पाठ्यक्रम क्या है और उनकी फंडिंग कहां से आती है, और क्या इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्र किसी दूसरे विद्यालय में भी पढ़ते हैं। ये वो 11 सवाल हैं जो मदरसा संचालित करने वाले लोगों से सरकार पूछ रही है और इन्हीं सवालों से इस्लामिक संगठन और मुस्लिम नेताओं को बहुत तकलीफ हो रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 16,513 है, जबकि 40,000 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं और सिर्फ 560 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें राज्य सरकार पूरी आर्थिक सहायता देती है। यानी ये सर्वे उत्तर प्रदेश के 40,000 मदरसों के बारे में है। हालांकि हो सकता है कि इस सर्वे के बाद ये संख्या और बढ़ जाए, क्योंकि हमारे देश में अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या का सही पता लगा सके। हमारे देश में 3 तरह के मदरसे हैं। पहले वो जो केंद्र और राज्य सरकारों की फंडिंग से चलते हैं, दूसरे वो जो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं लेकिन उन्हें फंडिंग इस्लामिक संस्थाओं और मुस्लिम समुदाय से मिलती है, और तीसरे वो जो ना तो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं और ना ही उन्हें सरकार से फंडिंग मिलती है। ऐसे मदरसों को आजाद मदरसा कहा जाता है, जहां बाकी विषयों की पढ़ाई नाम मात्र के लिए होती है और सिर्फ धार्मिक विषयों के बारे में ही छात्रों को दिन रात पढ़ाया जाता है। और यही वजह है कि आज हमारी टीम उत्तर प्रदेश के ऐसे ही मदरसों में गई जो गैर मान्यता प्राप्त है, जिनके बारे में सरकार को भी नहीं पता। और इस दौरान हमने ये पाया कि इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का धार्मिक ज्ञान तो शानदार है, धर्म के बारे में उन्हें सब पता है और वो धर्म की परीक्षा में शायद सबसे अच्छे नंबरों से पास होंगे, लेकिन सामान्य विषयों का ज्ञान इन बच्चों को ना के बराबर है।